दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक आइडियल बिजनेस के बारे में। एक आइडियल बिजनेस किसे कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। 21वीं शताब्दी में हमें समझना होगा कि हम कौन सा स्टार्टअप करें, क्या स्टार्टअप करें। आज की डेट में पाया गया है कि बहुत सारे स्टार्टअप 6 महीने के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। बहुत सारी कंपनियां साल 2 साल सरवाइव करती हैं, उसके बाद कोलैप्स कर जाती हैं। मैक्सिमम कंपनियां 5 साल तक सरवाइव करती हैं, उसके बाद कोलैप्स कर जाते हैं। मैक्सिमम लोग आज की डेट में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, अपनी जायदाद, बैंक लोन लेकर के कोई स्टार्टअप करते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और किन्हीं कारणों से उनका बिजनेस जब नहीं चल पाता है तो सब कुछ उनका कोलैप्स हो जाता है। तो आइए आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक आइडियल बिजनेस किसे कहते हैं। 12 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, 12 पॉइंट्स। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए, एक ऐसा स्टार्टअप करना चाहिए, सेल्स टू द वर्ल्ड, जिसकी कोई टेरिटरी फिक्स ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो। पूरे विश्व में हम अपने बिजनेस को ले जा सके। ऐसा प्रोडक्ट हो जो पूरी दुनिया में हम उसे बेच सके। कोई लिमिटेशन ना हो कि नहीं किसी एरिया विशेष में ही आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। सेल्स टू द वर्ल्ड, पहला पॉइंट्स, ऐसा आइडियल बिजनेस हो। दूसरा है इनएलास्टिक डिमांड, मतलब ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे, उसकी डिमांड कभी बंद ना हो। कल्पना करिए, अभी हम आपको 12 पॉइंट्स बता रहे हैं, फिर आप सोचिए कि अपने दिमाग पे जोर डालिए और समझिए कि आखिर हम कौन सा स्टार्टअप करें, किस बिजनेस की शुरुआत करें, किस तरीके के बिजनेस की शुरुआत करें। यूनिक प्रोडक्ट हो। यूनिक प्रोडक्ट हो, यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में दूसरी कंपनी ना बना रही हो। हमारे प्रोडक्ट जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में ना हो। जैसे एम्बेसडर कार जैसी मार्केट में दूसरी कार आज तक नहीं आई। बुलेट मोटरसाइकिल जैसी कोई दूसरी मोटरसाइकिल मार्केट में आज तक नहीं आई। तो यूनिक प्रोडक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में ना हो। तीसरा है लो लेबर रिक्वायरमेंट। एक आइडियल बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ही ना हो, हमें लेबर रखने की जरूरत ही ना पड़े। अगला पॉइंट है लो ओवरहेड। लो ओवरहेड का मतलब है कि बिजनेस को शुरू करने में और बिजनेस को बंद करने में, बिजनेस को चलाने में कोई ज्यादा पैसा ना लगे। ओवरहेड बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, बहुत सारी पूंजी आपने लगाया, बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत सारा पैसा लगाया, फिर आप रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, एम्प्लॉय खर्चा दे रहे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं कि जहां पे ओवरहेड एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टअप दम तोड़ देता है। लो इन्वेस्टमेंट। एक आइडियल बिजनेस उसे कहते हैं कि जो बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाए। लो इन्वेस्टमेंट, शुरुआत भी कम पूंजी से हो जाए। अगर आप उस बिजनेस को क्लोज करना चाहें, किन्हीं कारणों से बंद करना चाहें, उस बिजनेस से बाहर निकलना चाहें, तो बाहर निकलने में कोई ज्यादा आपका नुकसान भी ना हो, खर्च भी ना आए। इसके बाद है कैश बिलिंग। ऐसा व्यापार, आइडियल बिजनेस उसे कहते हैं ना हमें उधार लेना पड़े और ना हमें उधार देना पड़े। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं ये उधार पे ही चलते हैं। हम उधार माल लाते हैं, हम उधार माल देते हैं। मैक्सिमम टाइम हम जिनको हमने उधार दिया है उनसे उधार वसूलते हैं
और फिर जिनसे हमने उधार लिया है उनको हम पेमेंट देने में, हमारा मैक्सिमम टाइम उधार लेन देन में ही चला जाता है। तो एक आइडियल बिजनेस उसे कहते हैं। 7वां पॉइंट है कि कैश बिलिंग, ना हम उधार लेंगे ना हम उधार देंगे, कैश बिलिंग पे आधारित हो, कोई उसमें जो है उधार लेन देन ना हो। 8वां पॉइंट है रेगुलेशन फ्री। आज की डेट में आप कोई भी व्यापार शुरू करने जाओ, तमाम गवर्नमेंट के नियम कानून है, ये लाइसेंस चाहिए, ये लाइसेंस चाहिए, ये लाइसेंस चाहिए, ये लाइसेंस चाहिए। ऐसा बिजनेस हो जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी जो रेगुलेटरी नियम है गवर्नमेंट के, उन नियमों से परे हो, उन नियमों का हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। 9वां पॉइंट है पोर्टेबल। हमारा व्यवसाय ऐसा व्यवसाय हो जो पोर्टेबल हो, जहां चाहे हम लेके चले जाएं, जहां चाहे हम एक ब्रीफकेस में अपने व्यापार को लेके टहले, हम अपने व्यापार को मोबाइल फोन पे लेके टहले। ऐसा व्यापार, एक ऐसे आइडियल बिजनेस के बारे में जरा सोचे। यू लव इट। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उस काम से इतने ऊब जाते हैं कि वो उस काम से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर निकल भी नहीं पाते। ऐसा बिजनेस हो जिसे आप प्यार करें, जो आपको करने में मजा दे, आपको अच्छा लगे, आपको गुड फीलिंग दे, गुड फीलिंग दे। कंटिन्यूइंग नीड। कंटिन्यूइंग नीड का मतलब होता है उसमें ऐसा प्रोडक्ट हो जो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें हो, FMCG प्रोडक्ट हो, रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हो। आइडियल बिजनेस उसे कहते हैं जिसके जो प्रोडक्ट हैं वो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हों। और इसके बाद 12वां पॉइंट है फ्री टाइम। कोई टाइम बाउंडेशन ना हो कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोलनी है, कि आपकी मजबूरी बन जाए कि नहीं ये टाइम फिक्स है, आपको इस टाइम में काम करना है। तो 12 पॉइंट हैं आइडियल बिजनेस के, आप पता करिए। इसके लिए मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप इन किताबों को पढ़ें तो आप आइडियल बिजनेस को ढूंढ निकालेंगे। एक बुक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आइडियल बिजनेस आप ढूंढ निकालेंगे, आपको मिल जाएगा। एक बुक है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये कुछ उन किताबों का नाम मैं आपके बीच में ले रहा हूं। इन किताबों को पढ़ करके आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वहां से आपको आइडिया मिल सकता है और आपको हेल्प मिल सकती है नया स्टार्टअप करने के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, इस तरीके की जानकारी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। और यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।